नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है हीरोन के सूत्र से रहेगा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हीरोन का सूत्र क्या होता है और हीरोन के सूत्र का प्रयोग सवालों में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप क्लास 9th में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैंने आपके सामने सीधा सवाल लिया है और इसी सवाल के माध्यम से हम हीरोन के सूत्र को सीखेंगे। तो देखिए, सवाल है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजाएं 14 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों, हमें ये एक त्रिभुज बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर इस सवाल के अनुसार, और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब दोस्तों, ये जो एरिया मतलब ये जो इसने क्षेत्र कवर किया है इस पेज का, इस त्रिभुज ने, ये हमें निकालना है। कहने का मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। तो देखिए, मैंने आपके सामने संक्षेप में हीरोन का सूत्र बताया। देखिए, हीरोन का सूत्र, अब हीरोन के सूत्र में जो दोस्तों ये हीरोन नाम है, ये एक गणितज्ञ का नाम है, ठीक है नहीं। ये एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे और इन्होंने ही एक सूत्र दिया था, इसलिए इस सूत्र का नाम दोस्तों हीरोन का सूत्र रखा गया। अब गणितज्ञ हीरोन भाई साहब ने क्या कहा था, तो देखिए, उन्होंने कहा था कि जब एक आपको त्रिभुज दिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब ए बी सी इस प्रकार का कोई त्रिभुज है जिसकी आपको तीन भुजाएं दी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको तीन भुजाएं यहाँ पर ए बी और सी मतलब ये मान दिए गए, इन भुजाओं की लंबाई दी गई है। तो ए दिया गया है, बी दी गई है और सी, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। तब दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालने को कहा जाए, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, वो जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा वो दोस्तों कितना होगा, डेल्टा अंडरवुड एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एक सूत्र है और इसी का नाम दोस्तों क्या है, हीरोन का सूत्र है, ठीक है नहीं। ये जो सूत्र है इसी का नाम हीरोन का सूत्र है, ठीक है दोस्तों, जो कि क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। मतलब कि जब भी आपको त्रिभुज की तीन भुजाएं दी जाती है तब आप इस सूत्र के द्वारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें सूत्र में जो ए बी सी है ये तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, लेकिन ये जो एस है ये दोस्तों क्या है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप। परिमाप का मतलब चार तरफ की लंबाई, जो कि कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध मतलब आधा, तो भाग हमने 2 कर दिया। तो अर्ध परिमाप एस बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये हो गया दोस्तों त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यहां से हम दोस्तों पहले एस का मान निकालेंगे, फिर इस सूत्र के अंदर रखेंगे एस का मान और ए बी सी का भी मान रखेंगे, फिर इस सूत्र से जो भी समीकरण बनेंगे उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, ये होता है हीरोन का सूत्र। आपको ध्यान रखना है, हीरोन का सूत्र कब लगाना है, जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, और दोस्तों जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पहले से ही ज्ञात हो, यानी कि हमें सवाल में दी जानी चाहिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं, या फिर हमें ज्ञात करनी होगी, तब हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके कई सूत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब दोस्तों, ये जो सूत्र है ये सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है, लेकिन कब, जब हमें त्रिभुज का एक आधार और उसकी संगत ऊंचाई दी हो, तब दोस्तों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तब हीरोन के सूत्र का हमें प्रयोग करना है। किस लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम इस सवाल को करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने सवाल दिया गया है और तीनों भुजाएं हमें दोस्तों पहले से ही दी गई है। हमेशा याद रखना है आपको, जब भी हीरोन के सूत्र से आप क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का, तो सबसे पहले आपको तीनों भुजाएं ज्ञात होना आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। तो हमें यहाँ पर पहले से ही तीनों भुजाएं दी गई है। मैंने जानबूझ के तीनों भुजाएं पहले से ही ज्ञात ली है ताकि हम हीरोन के सूत्र को आसानी से समझ पाए। तो अब दोस्तों, हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब एस का मान, जो कि क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम यही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम भुजा ए का मान लिखते हैं। तो हम ये पहली भुजा इसको मान लेते हैं, कोण ए के सामने वाली भुजा, कोण बी के सामने वाली भुजा बी, और कोण सी के सामने वाली भुजा सी। तो यहाँ से कोण ए के सामने वाली भुजा जो ए है उसका मान हमने कितना माना दोस्तों, 18 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों बी, स्मॉल बी, यानी कि इस भुजा को हमने माना 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जो सी है उसको हमने कितना माना, 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए बी सी तीनों भुजाओं का मान आ गया। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रहा अर्ध परिमाप एस, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहां पर लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप एस, जो कि कितना होता है हम जानते हैं, चूंकि अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। दोस्तों मैं वापस सूत्र लिख रहा हूं ताकि आपको ये सूत्र आसानी से याद हो जाए, ठीक है।
तो अब हम दोस्तों देखिए s का मान निकालते हैं यहाँ से, तो s बराबर, अब a का मान दोस्तों कितना 18 तो लिखेंगे 18, b का मान 10 तो लिखेंगे 10, c का मान 14 तो यहाँ पर लिखेंगे 14, और बटा में दोस्तों हम कितना लगाएंगे 2, अर्ध यानी कि आधा है तो 2 लगाएंगे। अब यहाँ से s का मान निकालते तो देखिए क्या आता है, s बराबर 18 और 10 दोस्तों कितना हो जाएगा 28, और 28 और 14 कितना हो जाएगा 42, तो यहाँ पर लिखेंगे 42 और बटा में 2, जब 2 का भाग 42 में देंगे तो दोस्तों कितना आएगा 21, और पीछे की तरफ हम लगाएंगे सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप आया है वो दोस्तों कितना आया 21 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब हमें हीरोन के सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब सीधा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी कि हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, चूंकि हीरोन के सूत्र से, तो मैं यहां पर हीरोन का सूत्र वापस लिख देता हूं। तो देखिए हीरोन का सूत्र के अनुसार जो डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो दोस्तों कितना होता है अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू दोस्तों s माइनस सी होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस सूत्र में ये सारे मान रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने जो त्रिभुज था उसका हमने नामकरण ABC लिखा था, इसलिए मैंने यहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखा है। ठीक है नहीं, तो अब देखिए इस सूत्र में मान रखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे अंडर s, दोस्तों हमें s यानी कि इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप निकाला है वो कितना निकाला है 21, फिर लिखेंगे गुणा, अभी दोस्तों ये बीच में गुणा है आपको ध्यान रखना है, s माइनस ए यानी कि 21 माइनस ए, s का मान 21 और a का मान दोस्तों हमारे कितना 18, तो यहां पर कितना लिखेंगे 18, 21 माइनस 18, फिर s माइनस बी मतलब 21 माइनस बी, b का मान हमने दोस्तों 10 माना है तो लिखेंगे 21 माइनस 10, और फिर s माइनस सी यानी कि 21 माइनस सी का मान 14 यानी कि 21 माइनस 14, यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक को बंद और पूरे के ऊपर दोस्तों अंडर रूट रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो ये अंडर रूट के अंदर मान बना है इसको अब हम सरल करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं सरल कर देता हूँ, बराबर अंडर रूट 21 गुणा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब दोस्तों गुणा है। ठीक है नहीं, इसके बीच में भी गुणा, कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, 21 माइनस 18, अब 21 माइनस 18 दोस्तों कितना होता है 3 गुणा 21 माइनस 10 दोस्तों कितना हो जाएगा 11 गुणा 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको सरल करना है। देखिए अब दोस्तों इसको आगे सरल करना है। अब इसको सरल करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप सभी को गुणा करो और फिर वर्गमूल निकालो, अंडर रूट का मतलब क्या है वर्गमूल, और जो दूसरा तरीका है वो दोस्तों क्या है कि आप अंदर जो संख्या है उनके दो दो जोड़े बनाओ, कहने का मतलब दो दो जोड़े बनाओ, ये गुणा के रूप में याद रखना आपको। जैसे ये 7 है तो एक और गुणा में 7 लेके आ जाओ, जिससे कि क्या है कि रूट के अंदर से एक साथ बाहर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है तो देखिए मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 49 होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 49 का अगर वर्गमूल ले, वर्गमूल का मतलब ऊपर अंडर रूट लगाए तो दोस्तों कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आप देखिए 49 क्या था, 49 दोस्तों 7 का वर्ग था, तो इस 49 को 7 का वर्ग लिख सकता हूं। अब 7 का वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों 7 गुणा 7, यही तो होता है, 7 की घात 2 का मतलब 7 को 2 बार गुणा करना। तो यहां से आप जानते हैं 7 2 बार गुणा है तो 7 स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां पर ये बार आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब जब 7 2 बार गुणा है अंदर और ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है तो दोस्तों आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब एक साथ बार आप ले सकते हैं इस बार, और फिर अंडर रूट गायब हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्याएं अंदर आई हैं उनके दो दो जोड़े बनाएंगे। तो देखिए अंडर रूट, अब 21 को दोस्तों तोड़िए आप, 21 को आप तोड़ सकते हैं 3 गुणा 7 में, ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो संख्या पहले से यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इसको 21 गुणा 1 भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर 21 और 1 कहीं पर भी नहीं है, लेकिन 3 और 7 है, तो 21 को तोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 3 गुणा 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 7 और गुणा में कितना है 3, फिर गुणा में 11 और फिर गुणा में दोस्तों कितना है 7 है। अब आप इन तीनों को तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अब आप देखिए इसको और आगे सरल करते तो देखिए यहां से देखिए अंडर रूट, अब आप देख सकते हैं यहां पर देखिए 3 और 3 इसका जोड़ा बन गया और 7 और 7 इसका जोड़ा बन गया, लेकिन 11 अकेला ही रह गया। तो 3 गुणा 3 दोस्तों 9 होता है, और 9 का जो वर्गमूल होगा मैं यहाँ पर पास पास में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और 7 का भी ये है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणा 7 और 11 अकेला है तो लिखेंगे 11।
अब दोस्तों यहाँ से जो ये 3 गुणा 3 है, ये तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, और 9 का ऊपर वर्गमूल है तो 12 आएगा, तो कितना बच जाएगा 3, फिर गुणा। अब दोस्तों 7 क्या है, जोड़े में है, यानी कि 7 गुणा 7 है, तो यहां से भी एक साथ बार आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 7 गुणा। अब दोस्तों देखिए 11 अकेला ही है, तो ये बार नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई जोड़ा यहां पर नहीं बन रहा है, तो इसको आपको अंडर रूट के अंदर ही रखना है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 7 गुणा 3 दोस्तों 21 हो जाएगा, और गुणा में क्या है रूट 11, और हमारी जो यूनिट दी गई थी वो दोस्तों क्या थी, सेंटीमीटर में थी, और जब हमने यहाँ पर आपस में गुणा कराया तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे हम पहले से ही जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है नहीं। तो आप कह सकते हैं जो हमारा क्षेत्रफल आया, जो हमें त्रिभुज दिया गया था जिसकी भुजाएं 18, 10 और 14 थी, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो दोस्तों कितना होगा, 21 अंडर रूट 11 होगा। तो इस प्रकार आपको हीरोन के सूत्र का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना, डायरेक्ट आपको गुणा नहीं करना, आपको जोड़े बनाने हैं और एक एक को बाहर निकालना है, जिसका जोड़ा नहीं बने उसी को इस 11 की तरह अंदर ही रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हीरोन के सूत्र क्या होता है और हीरोन के सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है। यहाँ पर एक ही बात का ध्यान रखना है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम दोस्तों ऐसे ही एक बेसिक गणित से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।